हाय फ्रेंड्स, अलंग में ऑल ऑफ लव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग ठीक होंगे। मैं अब तो ठीक हूँ, बट पहले ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। बड़ी मुश्किल से मेरा जो टेस्ट में ना मैंने पास कर लिया है। अब तो जंग के लिए 1 महीना बाकी है, 1-2 महीना। अब लास्ट बोर्ड का टेस्ट है, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करूं, और बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए और इस नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं रात को रिकॉर्ड कर दूँ, बट 9 बजे के बाद तो मेरा विकेट उड़ जाता है, 9-10 बजे के बाद, क्योंकि मैं रात को पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। और बात की रही रिकॉर्ड करने के टाइम, अगर मैं फ़ोन खोलती हूँ मैं ना रात को, तो मुझे नींद आने लगती है, तो इसीलिए रात को पॉसिबल नहीं होता। तो और दिन को आप समझ गए होंगे, बहुत सारे काम होते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर एक वीडियो तो ज़रूर दे पाऊँ। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा इतने दिनों तक आप लोगों को इंतज़ार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, माई कर्स लाइफ, इसका जो जितना भी पार्ट है उसमें आपका स्वागत है। और मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कर दीजिएगा आप लोग सब। मुझे लगता है मेरी क्यूट सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर देंगे। आप समझ गए होंगे ना। तो ठीक है, तो हमने माई कर्स लाइफ में अगले पार्ट में देखा था हमारी जो इंगी होती है अपनी जो ब्लाइंड, तो जो दोनों ब्लाइंड डेट्स का जो डैड है ना अरेंज करता है, उसमें हम उसके जो प्यारे प्यारे दोनों इनोसेंट से जो फ्रेंड होते हैं, एक हमारा ईवो होता है, एक हमारा चैन होता है, दोनों को ही भेज देते हैं लड़की बना के। तो हम देखते उसके बाद क्या गोलमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो हम देखते हैं एक प्यारी सी कार में तीन तीन तिकारे काम बेकारे, मतलब हमारी प्यारी सी इंगी जो बिल्कुल प्यारी नहीं है, और हमारा सा प्यारा सा ईबो और प्यारा सा जो चैन है, तीनों जा रहे होते हैं। और तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। इंगी घबराई हुई होती है कि अगर उनको पता चल गया कि मैं नहीं, मेरे डैड को पता चल गया कि मैं नहीं, मेरे दोस्त उन ब्लाइंड डेट को गए हैं और दोनों ने कैंसिल कर दिया है, तो क्या होगा। और हमारा ईबो और चैन सो रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे। पहले तो हम लड़के हैं, ऊपर से हमको लड़की वाले कपड़े पहना दिए, और हम कभी डेट पे भी नहीं गए हैं, और ऊपर से ब्लाइंड डेट हो, माय गॉड। और ये हाई हील्स, ये वेग, कितना सारा मेकअप, और ये जो मेरा चेस्ट कितना अजीब लग रहा है मुझे, मतलब सब कुछ मिला के तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो इन खस्ते हालातों में वो तीनों पहुंच जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान 5 स्टार होटल में। तो वो तीनों जब निकलते उस कार से, तो हमारा ईबो तो और चैन तो और ज़्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों कभी भी इतने बड़े 5 स्टार होटल में नहीं आए हैं। हमारी इंकी तो आती रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब उसके पापा के बहुत सारे पार्टीज़ में आती रहती है। बट हमारा ईबो और चैन तो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं अगर हमने बिल नहीं पे किया तो क्या हमें मारेंगे, और यहाँ का जो सबसे सस्ता डिश है उसका उसका जो है ना प्राइस क्या होगा। तो ये जब पूजा होते हैं ना, तो इंगे थे दोनों के सर पे एक चपेट मारती है। वो बोलते हैं तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम लोग यहाँ पे डेट पे आए हो और तुम लोग बिल देने की बात करो, बिल वो देंगे, तुम लोग क्यों दोगे। वैसे भी लड़कियाँ बिल नहीं देती, लड़के लोग देते हैं। इसको मैनर्स कहा जाता है, मैनर्स। बट हमारा चैन कहते हैं कि इसको मैनर्स नहीं, इसको चिंदीपना कहते हैं। लड़कियाँ अपनी पैसे बचाने के लिए लड़कों से पैसे जो है ना लुटवाती हैं। तो हमारे इंगे कहते हैं शट अप। तो हमारा जो वो कहता है वो सब छोड़ो, बट अब क्या होगा। तो हमारी इंगी कहती है अब तुम दोनों को जाना होगा। तो हमारे ईबो कहता है ठीक है। तो हमारी और चैन कहता है ठीक है, तो दोनों जाने लगते हैं। तो हमारी इंगी जो होती है ना, दोनों की कॉलर मतलब जो ड्रेस है ना, उसको पकड़ के ऐसे खींचती है और बोलती है कहाँ जा रहे हो, पता भी कहाँ जाना है। तो ईबो कहता है ओ शिट, बता बता बता। तो हमारी इंगी कहती है ठीक है,
ईबो को जाना है फर्स्ट फ्लोर में, टेबल नंबर 23। ठीक है, टेबल नंबर 23 याद रहेगा ना। तो मैं ईबो कहता अच्छा फर्स्ट फ्लोर टेबल नंबर 23। तुम्हारी चैन को कहता है और तू जाएगा टेरेस में। टेरेस में जो थर्ड टेबल है वहाँ पे एकदम कॉर्नर पे। ठीक है, तो मैंने चैन होता है ठीक है, टेरेस एकदम कॉर्नर पे नंबर 4। ठीक है, तो वहीं कहती है और ये पहले अपने कानों पे तुम दोनों। मतलब कहते ये क्या है, तो बोलते ये ब्लूटूथ है, इससे मुझे कनेक्टेड रहेगा और तुम लोग क्या कर रहे हो वो सब कुछ मुझे सुनाई देगा। तो हमारा वो कहता अच्छा ठीक है। तो वो दोनों तो जा रहे लगते हैं। तो हमारी इनकी जब कार में ऐसे बैठी हुई होती है तो अचानक उसको एक कॉल आता है और वो कॉल के ऐसे पिक करके बोलते हेलो कौन है। तो एक इंसान ऐसे बोलता है अच्छा यहाँ पे चाइना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, क्या मिस्टर यांशु आपके कोई रिलेटिव हैं। तो बोलते हैं क्या यांशु, ओ नो क्या हुआ यांशु को, यांशु तो मेरा भाई है। तो बोलता है असल में वो बाइक रेसिंग कर रहे थे और उनको एक्सीडेंट हो गया और शायद उनका पैर कुछ हो गया, तो ऐसा करके फ़ोन ऐसे कट हो गया। तो हमारी जो इंगी है ना ये सबको छोड़ के कुछ भी ना सोच के ऐसे कार चला के चली जाती है। तो अब इंगी तो चली गई है, अब इन दोनों बेचारे लोगों का क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं हमारी क्यूट से ईबो को जो फर्स्ट फ्लोर चला जाता है। मतलब अब वो लड़की है ना तो मैं जाती हूँ बोलूँगी ठीक है। तो वो चली जाती है और इधर उधर उसका जो टेबल है उसको ढूंढने लगती है। तब एक जो होता है ना बटलर मतलब एक वेटर आता है और ऐसे बोलता है मैम क्या आप कुछ ढूंढ रहे किसी को ढूंढ रही है। तो हमारी जो पीपो है अपनी प्यारी सी अंदाज बोलते बोले हाँ एक्चुअल में मेरा ना आज ब्लाइंड डेट है ऐसा ऐसा। तो वो सब कहती है, बोलते ठीक है मैम मैं आपको आपका टेबल दिखा देता हूँ। तो जो उसके साथ जो वेटर है उससे तो हमारी ईबो ना एकदम ठुमक के जा रही होती है और उसकी कमर की लचक देख के 2-3 लौंडे तो वहीं पे बेहोश खा के गिर ही गए होंगे और 2-3 शादीशुदा लोगों का तलाक और 3-4 का ब्रेकअप तो हो ही गया होगा, क्योंकि सब लोगों का ध्यान तो हमारी प्यारी सी क्यूट सी ईबो के ऊपर है। तो हमारा ईबो जब जाता है तो जो वेटर होता है बोलता है ये है आपका टेबल। टेबल जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, एकदम फुल वाइट था, ऊपर से उसके ऊपर पिंक रोजेस पिंक और रेड रोजेस से सारा काम किया गया था। और पास ही के जो खिड़की था वहाँ से जो है ना वो पूरा सा मून जो गोल मून है ना पूरा फुल मून दिख रहा होता है। मतलब एम्बॉयमेंट पूरा सा बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप था और एक प्यारी सी रेड कलर की कैंडल जल रही होती है और जो लाइट्स है ना थोड़ी सी डिम होती है। मतलब माहौल बहुत सुंदर है और हमारा क्यूट सा वांगची ना ऐसे मतलब ईबो है ना ऐसे जाता है तो देखता है कि जो उसका ब्लाइंड डेट है मतलब इंगी का ब्लाइंड डेट है वो पहले ही आ चुका है और हमारे ईबो को देर हो गई है। तो हमारा ईबो जाता है और वहाँ पे जाके अपने बालों को ऐसे ही झटकते हुए बोलता है आई एम सॉरी मुझे लगता है मुझे आने में देर हो गई, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ, तो ऐसे जब भी बोलता है और उस पर्सन को देखता है तो हमारा ईबो इज़ टोटली शॉक्ड। मतलब पूरा शॉक्ड हो गया भाई। वो पर्सन ईबो की तरफ देख के स्माइल करता है, हल्का सा स्माइल, और बोलता है अच्छा तो मिस आपका नाम क्या मैं जान सकता हूँ। तो हमारा ईबो कहता है इंगी। तो ईबो बोलते बोलते इंगी बोल दिया है। तो हमारा ईबो जो है ना ऐसे उसकी तरफ देख के शॉक्ड हो गया होता है। तो जो पर्सन होता है बोलता है हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ बट मेरी तरफ ऐसे मत देखो खा जाने वाली निगाहों से। तो हमारा ईबो जो है ना अब अपने होश में आता है और बैठ जाता है और मन में सोचता है इंगी की बच्ची एक बार तो मुझे मिल, तुझे मैं मार ही डालूँगा, मतलब डालूँगी। तूने तो मुझे मरवा दिया,
अब तो मुझे लगता है तू मेरे पेट पे लात मारने पे तुली हुई है। तो हमारी क्यूट सी ईवो को खुद से बातें करते हुए देख के वो जो पर्सन होता है ना बोलता है, मिस आपके सामने एक पर्सन बैठा हुआ है और आप खुद से बातें कर रही है। तो हमारी ईवो जो है ना अपने गालों पे एक थप्पड़ लगाता है मन में ही, बोलता है ईवो बी प्रोफेशनल, ये पर्सन तुझे नहीं जानता है, मतलब नहीं जानते कि तू उस कंपनी का एम्प्लॉय है, तू एक लड़का है, तू एक लड़की है और तू ईवो नहीं, तू इंगी है, उसी कंपनी का कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं, एक मल्टी मिलियनर आदमी की इकलौती बेटी। तो बी प्रोफेशनल। तो हमारी ईवो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ आप लोग को देख के, मतलब कोई पर्सन इतना ज़्यादा बुरा कैसे दिख सकता है। और ईवो की ऐसी बातें सुन के वो जो पर्सन है वो शॉक्ड हो जाता है, बोलते क्या, तो हाँ एक्चुअल में मैंने बहुत सारे हैंडसम लड़की देखी, बट आप उनमें से सबसे ज़्यादा एवरेज ब्यूटी हो, मतलब मेरी नज़र से आप बहुत ख़राब दिखते हो। तो हमारी ईवो की ये बात सुन के उस पर्सन की तो नाक में एकदम गुस्सा आ जाता है। तो जो पर्सन होता है वो बोलता है अच्छा तो आपको मैं एवरेज ब्यूटी लगता हूँ। तो ईवो कहता है हाँ अब तो एवरेज ब्यूटी है। तो भाई तो हमारा जो वो जो पर्सन होता है बोलता है अच्छा तो आपके पास ब्यूटीफुल इंसान कौन है। वो कहता है हाँ बहुत सारे हैं, अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, तो नाम पे क्या रखा हुआ है, आप चाहे तो मेरे दिल पे झाँक सकते हैं। और ऐसा बोलने के बाद ईवो ऐसे झुकता है और ईवो का जो चेस्ट है मतलब लड़की वाला, मतलब वो थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता है। तो ईवो जो होता है ना बहुत सडिक्टिवली बोलता है वो सब ठीक है, वैसे भी शक्ल का मैं अचार डालूंगा क्या, मुझे तो काम से मतलब है। तो वो जो पर्सन होता है ना वो जो बोलता है क्या काम से मतलब है, तो ईवो कहता है हाँ वैसे भी कार से क्या फ़र्क पड़ता है, कार जो भी हो, मुझे तो कार के इंजन से फ़र्क पड़ता है, कार की इंजन जितनी अच्छी माइलेज देगी, कार से क्या फ़र्क पड़ता है, कार की रेनोवेशन तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो ये सारी बातें सुन के वो जो पर्सन है ना वो थोड़ा सा वाइन पी रहा था और उसका मुंह से पूरा वाइन उसने थूक के निकाल दिया। तो बोलता है मतलब, तो बोलते वो बोलता है मतलब, देखिए मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की कोई आदत नहीं मिस्टर। तो पर्सन बोलता है मेरा नाम जान है, शाहजान। बोलता हाँ हाँ मिस्टर शाहजान। तो एक्चुअल में मैं आपसे डीट करने से पहले या आपसे बात करने से पहले एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहती हूँ आपकी। तो बोलता है क्या टेस्ट ड्राइव, बोलता है हाँ जैसे कि आप कपड़े पहनने से पहले एक बार कपड़ों को ट्राई करते कि फिटिंग्स हुआ है कि नहीं, और आपके साथ तो पूरी ज़िंदगी रहना है, तो आपकी एक टेस्ट ड्राइव तो मुझे लेनी ही होगी ना। तो हमारा जो जान है ना बोलता है आप कहना क्या चाहती है। तो हमारा जो ई वो होता है ना वो हमारी जान की से शक्ल में एक थोड़ी सी अपनी बड़ी बड़ी नाखून वाली हाथ उंगली को फैलाते हुए उसके शर्ट के पास आके अपने बॉडी को 90 डिग्री झुका के बोलता है मतलब मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ मिस्टर शाहजान। और ये बात बोलने के बाद उसके पास जो पटलर खड़ा हुआ था उस पटलर के होश उड़ जाता है, मतलब वो पटलर तो मतलब क्या बोलूँ, वो तो बेहोश हो जाता है खड़े खड़े। और हमारा जो जान उसका जो शक्ल है एकदम देखने वाला होता है। तो हमारा जो जान है बोलता है क्या, हाँ बोलता है हाँ देखिए मैं हमारे बारे में एक दूसरे के बारे में जानने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मैं तो पूरी खुली किताब हूँ, आप मुझे पूरा देख सकते हैं। और वो की ये सारी बातें सुन के हमारा जान है ना उसके नेक काल सब कुछ लाल हो जाता है और वो मन में सोचता है हे भगवान ये कैसी अजीब सी लड़की है, दादू मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने किसको मेरे पल्ले बांधना चाह रहे थे, ये है आपकी दोस्त की पोती ऐसी है। तो हमारे जानर बोलते हैं मैम आप थोड़ा सा ठीक से बैठिए। तो हमारी बगल हाँ ठीक है, बोलते आप कुछ ऑर्डर करें, कुछ खाना खाए। तो हमारी वो कहता हाँ 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 ठीक है, वैसे भी ये तो रात के लिए अब हम कुछ खा ही नहीं सकते हैं।
तो हमारे जान ने भी कोई कच्ची गोलियाँ तो खेली नहीं होगी। तो खाना जब हम ईबो खाता है ना तो बड़ी शौक से खाता, बोलते थोड़े से मैंने इसलिए नहीं खा, मुझे पता है तूने तूने पहली बात ये सब कुछ खा रहा ईबो, बट थोड़ा सा रहन सहन करके खा, तू एक ऑनरेबल रिस्पेक्टेड घर की लड़की बनी हुई है। तब हमारा जो ईबो है सब कुछ चट कर जाता है। तो मैं जान दे कि मैं सोचते कि लड़की, और बोलता है मैंने सुना है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, बट आप मुझे नहीं लगती हैं ऐसा। तो पर ईबो कहता है एक्चुअल में मेहनत करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ना, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से आता है? प्रोटीन से। और प्रोटीन कहाँ से आता है? खाने से। तो अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी मुझे काम करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए। तो हमारा जो जान है ना फर्स्ट टाइम किसी लड़की से ये सारी बातें सुन के इम्प्रेस हो जाता है। मतलब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस टाइप की होती है ना, डाइटिंग वाइटिंग करती है और वो जो होती है ना बहुत कुछ ऐसे मेडिसिन लेती है। बोल तो हमारे जो जान होता है बोलता है तो आप वो सब मेडिसिन वगैरह नहीं लेती डाइट कंट्रोल करने के लिए? तो हमारा ईबो कहता है अरे मेरी तो भतीजा जैसी हालत है, मैं कहाँ से मेडिसिन खरीदूँगा, वो सारे महंगे महंगे मेडिसिन, उसके बदले में खाना का नहीं खा लो। तो ईबो कहता है नहीं नहीं, मैं उस मेडिसिन के पैसों से चॉकलेट खरीद के ना खा जाऊँ, चॉकलेट तो इससे मीठा ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये बात सुन के हमारी जान के जो है ना फेस पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है, मतलब आ जाता है। तो हमारे ईबो कहता है अच्छा क्या? तो हमारा जो जान होता है बोलता है तो चलते हैं। तो ईबो कहता है कहाँ? बोलता है चलिए। तो हमारा ईबो चाहता है, बोलता है क्यों? आपने तो कहा टेस्ट ड्राइव लेना है, चलिए टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो हमारा ईबो कहता है मर गया, काली जुबान, तुझे चलने की क्या ज़रूरत थी? क्यों इतना ज़्यादा तुझे ये बनने की ज़रूरत थी? और ईबो जो है ना मन में खुद को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है, कोस रहा होता है। और उसके बाद तो बोलता है चलिए चलते हैं। तो डोर बंद कर देता है। तो ईबो कहता है ओह बी प्रैक्टिकल बेबी, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ ईबो, फैंग ईबो। तो ऐसा कहने के बाद ईबो होता है ना चान को पलट के चान को सुला देता है और चान के दोनों पैर के नीचे अपना एक पैर घुसा के उसको थोड़ा सा रफ करके और बोलता है ओफ बट मेरा मूड नहीं कर रहा है। तो मैं देख के तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। क्या लड़का है भाई, मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। अब मुझे लगता है मुझे 3-4 वन नाइट स्टैंड करनी ही पड़ेंगे किसी और के साथ, वरना मेरा मूड ठीक नहीं होगा। वैसे भी मुझे रोज़ एक वन नाइट स्टैंड करना पड़ता है। और हमारा जान पूरी तरफ से शॉक्ड। तो बोलते हैं क्या? इस सारे दिन वन, मतलब दिन में दो बार वन नाइट स्टैंड? क्या बोल रही है आप? तो मेरी को कहता है हाँ वैसे भी मुझे आपको देख के तो मूड ही नहीं हो रहा है। देखिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड फील नहीं कर रही हूँ, बट मेरे एक टच से आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आप खुद की तरफ देखिए तो एक बार। तो हमारा जान सच में देखता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उसकी एक बार टच से ही। तो बोलते हैं ठीक है तो मैं जाती हूँ, तो हम बाद में कभी मिलेंगे और मुझे नहीं लगता कि हम फिर से कभी मिलेंगे। तो हमारा जान है ना ईबो के हाथ को पकड़ता बोलता है तुम अपना नंबर नहीं दोगे? तुम्हारी ईबो हंसता है, गलती से खुद का नंबर दे के आ जाता है और वहाँ से जो वो भागता है, मतलब कैसे भागता है वैसे भागता है, फिर भाग जाता है। तो हम देखते हैं ईबो की तरफ। ईबो अपने वो जो वीक होता है, कपड़े होते हैं, सब कुछ नीचे पड़ा हुआ होता है और वो सो रहा होता है। और फिर से वो देर हो गया होता है और फिर से वो उठता है और उठ के जब ऑफिस के लिए निकलता है तो वो चैन से मिलता है और रास्ते में हमें इंगी भी दिखती है। तो इंगी कहते हैं तुम दोनों का डेट कैसा रहा? तो मैं वो कहते हैं गाड़ी में बैठ फिर बताती हूँ, मतलब बताता हूँ मैं आपसे, अब भी उस लड़की वाले रोल से नहीं निकला हूँ। और हमारे चैन की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। हमारा चैन तो इतना ज़्यादा शाय कर रहा होता है, पता नहीं वो किस बात पे इतना ज़्यादा शाय हो रहा है। तो मैं इंगी कहती कैसा रहा? अच्छा बता मेरे डैड ने किसको पसंद किया है? तो हमारा जो ईवो है वो बोलता है सी ओ सी एन शाहजहान। हाँ तो इंगी कहते हाँ सी ओ सी एन शाहजहान तो नहीं होगा।
तो वो तो बहुत हैंडसम है और बहुत कूल है। हमें वो कहता है उससे ही चूज़ किया था तेरे ब्लाइंड डेट पे। तो हमारी इंकी कहती क्या, वो ज़ोर से ब्रेक मारती है और उसकी तरफ देखती है एक बार और बोलती है सच में, सच्ची मुच्ची में। और हमारे चैन से पूछती है, बोलती है चैन बता तेरे वाला में कोई आम सा होगा ना, मुझे पता है मेरे डैड तो डबल धमाका नहीं दे सकते ना। तो बोलते हैं लेंस का जो हायर है वो। बोलता है लेंस का हायर, लेंस शी चैन। तो हमारी इंगी बोलती शिट मैन, ये भगवान मुझे उठा ले, तू उठा ले, मैं क्यों तुम दोनों को भेजी। तो एक बार में वैसे खुद को कोस रही होती है और दूसरे वक्त में वो फिर से ठीक हो गई होती है। बोलती ठीक है, वैसे भी मुझे थोड़ी ना लड़कों में से, भले उनके पास बहुत सारे पैसे हैं बट फिर भी मेरे पापा के पास उससे भी ज़्यादा पैसे हैं और मेरे पास खुद की गर्लफ्रेंड जो है ना। तो हमारा ईवो कहता है तू हम दोनों को छोड़ के क्यों चले। बोलता है वही मेरे नाकारा आवारे भाई की कृपा से। तो मेरा ईवो कहता है क्या। बोलता है हाँ, उसने अपना एक्सीडेंट कर लिया है, पैर उसका टूट चुका है, हाथ उसका फ्रैक्चर हो चुका है। तो हमारा ईवो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो हमारी इंगी कहती है तू बचा कैसे। तो बोलता है मत बोल भाई मैंने क्या क्या किया, मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूँ। तो हम चैन से जब पूछते तो चैन बोलता है मुझसे भी मत पूछना, मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो इंगी कहते ठीक है। और वैसे भी वो थोड़ी ना, भले ही वो हमारी जो ऑफिस है ना, हमारी इंगी जो है ना वो थोड़ी सेल्फ डिफेंस टाइप की है, तो वो भी उस ऑफिस में काम करती है एज अ एम्प्लॉय टाइप, ठीक है। तो बोलते थोड़ी ना वो रोज़ रोज़ आते हैं और आएंगे भी तो तुझे कैसे पहचान पाएंगे। तो ये वो कहता हाँ इसी बात से तो मैं खुश हूँ। तो हमारा चैन बोलता है बट मेरा क्या होगा। तो हमारी जो इंगी बोलते क्यों, तेरा क्या होगा का मतलब क्या है। तो बोलते हमारी कंपनी के जो जनरल मैनेजर है ना। तो हमारी इंगी कहता हाँ जनरल मैनेजर है हो, तो मिस्टर हाईकॉन की बात कर रहे हैं। तो वो हमारे चैन बोलता हाँ। बोलता वो है तो क्या, वो तो बहुत अच्छे है, देख हमें कितनी ज़्यादा छूट वूट देते हैं। तो मैंने चैन बोलता है वही लेंस का हायर है, लेंस ही चैन। तो हमारी इंगी एक और बार कार को रोकती है और इस बार सच्ची में उसका एक्सीडेंट हो ही क्या होता है एक बड़े से ट्रक से। तो बोलते क्या लेंस ही चैन, लेंस का हायर हमारी कंपनी का जनरल मैनेजर है। ओ माय गॉड, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। और हमारा वांगची मतलब हमारे प्यारा से ईबो जो होता है वो भी शॉक्ट होता है। बोले क्या, ओह माय गॉड, मतलब सब लोग जो है ना, सब बड़े बड़े लोग सब इनकी कंपनी में है। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही एक फटीचर गरीब हूँ। चैन हम दोनों ही इन सब में से फटीचर गरीब है। और चैन बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो बोलता है ठीक है। तो हमारा चैन बोल तो फ्रेंड्स मैं यहीं पे आज कहानी को रोकती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो टेंशन मत कीजिए। एंड टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखना। ओके।